आज का सवाल है मैथ में भिन्न का आखिरी टाइप है भिन्नों पर इबारती प्रश्न। भिन्नों पर इबारती प्रश्न। भिन्नों पर इबारती प्रश्न में पहला सवाल आपका है, किस धनराशि का किस धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 के बराबर होगा। दिया सवाल किस धनराशि का 5/12 रुपये 100 के 3/4 के बराबर होगा। इसको लगाने पर किस धनराशि का है तो इसको हम यक्स मान सकते हैं। यक्स मान लेने पर 5/12 हो जाएगा। दूसरा दिया रुपये 100 के 3/4 के बराबर होगा, तो इसको बराबर में ले लेते हैं। तो 100 के का अर्थ होता है गुणा, तो के का गुणा मान लेते हैं 100 के, इसको 3 गुणा कर लेते 4 3 12 और 3 15/4 हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसको ऊपर ऊपर कटा लेते हैं। कटाने पर हमारा यक्स को ऊपर काटने पर 5x/12 हो जाएगा बराबर 4 से कटा लेने पर 4 दूनी के 8 4 5 2500 का यानी 100 हो जाता है। अब 25 में 15 का गुणा करने पर हमारा 375, नहीं तो ऊपर ऊपर आप कटा लेते हैं, ऊपर से ऊपर को कटा लेने पर 25 हो जाएगा। 15 5 75 हमारा सवाल हो जाएगा। इसको कटा लेने पर तो x बटा के 12 बराबर 75 हमारा सवाल हो जाएगा। अब 12 का 75 में गुणा करने पर गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 गुणा होता है। 2 5 10 0 1 2 14 15 1 5 5 1 7 7 0 5 5 10 0 7 1 8 9 900 आएगा। अर्थात हमारा यक्स बराबर 900 आंसर हो जाएगा, 900 के बराबर होगा। पहला सवाल हमारा है। दूसरा सवाल हमारा है कि वह कौन सी ऐसी भिन्न है, वह कौन सी ऐसी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा वो कौन सी ऐसी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो इसमें हम मानक हल में हम वो कौन सी ऐसी भिन्न है, तो मानक में हम यक्स रख सकते हैं। हाँ, तो हम 1/2 से घटाने पर, तो 1/2 से घटाने पर हम 1/2 हम इसी तरह लिख लेंगे। फिर वो कौन सी जो भिन्न, वो भिन्न यक्स है मान लीजिए, तो माइनस यक्स हो गया बराबर जो घटाने पर शेष हमारा आता तो 3/4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसका पक्षांतर कर देंगे, इसका इधर, तो यक्स का इधर पछा देंगे, तो प्लस में आ जाएगा 1/2 और ये माइनस में आ जाएगा हमारा 3/4 बराबर में यक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसका 3 गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4 और 2 3 6 बटा के 2 चौको 8 बराबर यक्स हो जाएगा। फिर इसको घटा लेने पर तो -2/8 आ जाएगा बराबर के यक्स हो जाएगा। उसके बाद 2 से हम इसको 2 एकम 2 2 चौका यानी -1/4 यक्स बराबर, यह वो संख्या है जो घटाने पर -1/4 आ जाएगा। तीसरा सवाल हमारा है, दिया कि 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी।
दिया सवाल कि 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसको लगाने पर आपको पता हुआ कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो 0.3 मीटर दिया है तो 30 सेंटीमीटर तो होगा ही। तो उसके बाद हम लगा लेते हैं कि दिया कि 0.3 मीटर कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तब जो पूछा 6 सेंटीमीटर, इसको ऊपर रख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर को ऊपर रख लेने पर उसके बाद हमारा दिया कि 0.3 मीटर के दशमलव में परिवर्तित करने पर तो इसका हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 से अब इसका भाग दे देते हैं तो 6 एकम 6, 6 5 30। ठीक, अब इसको दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हम 1 से भाग दे देंगे इसका। तो यहाँ पर 1 में जाएगा नहीं भाग, तो 0 रखकर दशमलव हो रखा 0 रख लेते हैं। तो 5 दूना के 10, अर्थात हमारा आंसर 0.2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चौथा सवाल हमारा है इसमें कि दिया सवाल कि 105 का 2/5, 105 का 2/5 48 के 3/4 के 105 का 2/5 फिर 48 के 3/4 से कितना अधिक है, कितना अधिक। इसमें अधिकतम संख्या पूछा है कि इसका जो है 105 का 48 के 3/4 से कितना अधिक है। तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग लगा देते हैं। तो 105 गुणे 2/5, तो 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5 बराबर 21 दूना के 42। इसका देख लेने पर 48 के का अर्थ होता है गुणा, उसके बाद 3/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 12 36। तो इसका 42 आ गया हमारा और इसका 36। तो इन दोनों में अंतर कर लेने पर 42 माइनस 36 बराबर तो 6 आ जाता है। अर्थात 105 का 2/5 48 के 3/4 से 6 अधिक है, 6 अधिक है। पांचवा सवाल हमारा है दिया है कि 25/12 और 15/18 का अंतर होगा। तो देखते हैं कि इसमें दिया है कि 25/12 और 15/18 का अंतर होगा। तो अंतर का मतलब होता है कि घटाना, इसको घटा देते हैं। तो इसको घटाने पर सबसे पहले हम 25/12 ले लेंगे, उसके बाद माइनस में 15/18 कर लेते हैं 18। अब दोनों का एलसीएम निकालने पर 12 और 18 का, तो 12-18 का निकालने से सबसे पहले हम इसको कटा लेंगे। तो 3 5 15 और 3 6 18 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 25/12 लिख लेने पर यहाँ पर माइनस 5/6। अब इसका एलसीएम निकालने पर 12 6 का एलसीएम निकालने पर 12 ही आएगा। उसे 12 कम 12 और 1 का गुणा ऊपर करने पर 25 आ जाएगा। माइनस 6 दूनी के 12 और 2 5 10। उसके बाद 25 से 10 निकलेगा तो हमारा 15 आ जाएगा। 15/12 15/12 फिर इसको कटा लेते, कटा कर छोटा कर लेते हैं। तो 3 5 15 और 3 4 12 आंसर हमारा हो जाएगा।